ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 18 अगस्त 2023 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लग्न से नवम भाव बनता है। और 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक यहीं पर यानी कि आपके नवम भाव में ही मंगल का गोचर रहेगा। मंगल बहुत चीज़ों के कारकत्व अपने पास रखते हैं, जैसे कि ऊर्जा, पराक्रम, साहस, लॉजिकल थिंकिंग। आप किस तरह से लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, वे ऑफ एक्सप्रेशन, आगे बढ़ने की चेष्टा कितनी होती है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास ही है। और हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। इसीलिए मंगल महाराज का राशि परिवर्तन कई चीज़ों में बदलाव लाता है, क्योंकि एक स्थान पर बैठ के ही कई चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे कि मंगल महाराज का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा, और कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होगी। लग्न राशि और चंद्र राशि से टेक्निकली अलग अलग राशिफल बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राशिफल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित एक विश्लेषण होता है। आप लग्न राशि से देखेंगे या चंद्र राशि से, ग्रहों का गोचर नहीं बदल सकता। इसलिए हर बार बताने का प्रयास होता है मेरा कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से ऑब्जर्व करें, जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन लग्न राशि हमेशा आपको वास्तविक रिजल्ट देगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। मंगल आपके लिए नवम भाव में आकर बैठ रहे हैं। कोई भी ग्रह जब किसी अच्छे भाव में जाता है या किसी भी भाव में जाता है, उसके अनुसार जो उनके नेचुरल कारकत्व हैं उसके रिजल्ट में वृद्धि या हानि होती है। अब नवम भाव भाग्य स्थान है, त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, शुभ स्थान है। तो जब भी कोई ग्रह यहाँ पे आता है तो उसकी शुभता में वृद्धि होती है। ग्रह की शुभता मतलब कि जो उसके नेचुरल कारकत्व है उसमें वृद्धि होती है। ग्रहों का स्वामित्व जो होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कोई भी ग्रह अच्छे स्थान में जाता है तो उसकी वृद्धि होती है। तभी ज्योतिष में केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान, इनको इतनी महत्वता दी गई है कि जो भी ग्रह इन भावों में बैठता है उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेंस होते हैं, नैसर्गिक कारकत्व होते हैं, उसमें वृद्धि होती है। तो मंगल, जैसा मैंने कहा, कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास होता है। प्रॉपर्टी तो नवम भाव में है, यानी कि प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। नवम भाव पिताजी का होता है तो पिताजी से प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। आपके घर की तरफ से आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो। प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा समय होता है, यानी कि देखिए मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो अगर कुछ भी कार्य आप प्रॉपर्टी से संबंधित करना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, घर अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाना चाहते थे, लीज पे देना चाहते थे, हर चीज़ के लिए मंगल का नवम भाव में आना एक शुभ प्रभाव आपको देकर जाएगा। और कहीं ना कहीं वाहन प्राप्ति के लिए भी मंगल का अच्छे स्थान में आना एक योग बना देता है, यानी कि अगर आप वाहन खरीदना चाहते थे उसके लिए भी समय अच्छा होगा। मंगल साहस के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं, सकारात्मकता के कारक हैं। जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, उसको कहीं और से मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती कि जीवन में आगे बढ़ना है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो व्यक्ति किसी भी सर्कमस्टांसिस में अपने आप आगे बढ़ने की चेष्टा रखता है, सेल्फ मोटिवेटेड। और जो व्यक्ति आज के टाइम में सेल्फ मोटिवेटेड है वही सफलता तक जा पाता है। यहाँ पे मंगल अगले लंबे समय तक आपके लिए बहुत अच्छे स्थान में है। मोटिवेशन रहेगा, सकारात्मकता रहेगी, ऊर्जा रहेगी, लॉजिकल रहेंगे, आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मंगल की ऊर्जा इतनी है कि वो व्यक्ति डरता नहीं है, प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन ढूंढता है। अदरवाइज यूजुअली लोगों का क्या एक नेचर होता है, प्रॉब्लम आती है तो भागते हैं, लेकिन मंगल जिसका अच्छा होता है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। इसलिए मंगल नवम भाव में रहकर आपके लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम जीवन में आएंगी उसको हल करने के लिए मदद करेंगे। एफर्ट्स के कारक है मंगल, तो एफर्ट्स में सफलता मिलेगी। इसके साथ ही जो सेक्टर्स हैं मंगल के, जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, और भी कई जो सेक्टर मंगल से रिलेटेड है उसमें आपको लाभ हो सकता है। आपके भाई बहन के भाग्य में वृद्धि होगी, यानी कि ये टाइम आपके भाई बहन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल भाई बहन के कारक होते हैं, सिबलिंग्स के कारक होते हैं। तो उनका नवम भाव में आना, भाग्य स्थान में आना, यानी कि उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा।
आपकी वाक्य पटुता की क्षमता, आपकी लोगों को कन्विंस करने की क्षमता, अपनी वाणी से, अपनी बातों से, अपने वे ऑफ एक्सप्रेशन से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत श्रेष्ठ चीज़ मंगल के नवम भाव में आने से दिख रही है। और मंगल जब भी नवम भाव में आते हैं तो व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है, क्योंकि धर्म और धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाती है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, उनके सोचने के तरीके में बहुत फ़र्क होता है। इसलिए मेरे हिसाब से यदि हम भारतीय हैं, सनातनी हैं, कहीं ना कहीं पूजा पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही चाहिए, क्योंकि वही श्रेष्ठता है, वही विशेषता है हमारे धर्म की। तो धर्म के स्थान में है मंगल, तो इन सब चीज़ों में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल 2 भावों का स्वामित्व रखते हैं, चौथे घर का और लाभ स्थान का। जैसा मैंने कहा, शुभ स्थान में कोई ग्रह जाता है तो अच्छा ही प्रभाव अपने कारकत्व, अपने स्वामित्व का देता है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव में है, यानी कि लाभ प्राप्त करने में भाग्य का साथ मिलेगा। और लाभ स्थान के स्वामी अपने से 11वें स्थान में बैठे हैं, यानी कि धन कमाने के अवसर आएंगे, पैसा आएगा, रुका पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगे और कहीं ना कहीं इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी। तो ये समय बहुत श्रेष्ठ है। लाभ स्थान एक सबसे उत्तम स्थान होता है कुंडली का। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पर अधिकतम ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं भौतिक सुख के लिए। इसीलिए लाभ स्थान के स्वामी का एक बहुत अच्छे स्थान में बैठना, यानी कि आने वाले इस 50 दिन में भाग्य का साथ आपको अधिकतम हर चीज़ों में मिलेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे, जिस भी चीज़ में आप मेहनत करेंगे, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि लाभ स्थान 10वें से दूसरा है, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए समय काफ़ी अच्छा है, काफ़ी श्रेष्ठ है। नए काम आपको दिए जा सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती है। मंगल चौथे घर के स्वामी है, दोबारा चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, वो नवम भाव में है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि प्रॉपर्टी का लाभ, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। और चौथा भाव फैमिली का भी है, पूरी फैमिली आपके आगे बढ़ पाएगी, उनको किसी तरह का लाभ हो पाएगा। चौथा भाव मदर का भी होता है, माता का भी होता है। तो माता यदि आपकी काम करती है तो उनको कुछ लाभ मिल सकता है और माता के भाग्य में भी वृद्धि होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। जो उनकी चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 12वें स्थान पर। अब लाभ स्थान के स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर 12वें घर को देखेंगे, यानी कि विदेश से लाभ, विदेश जाने का लाभ। स्पेशली जो लोग ऑलरेडी विदेश में काम करते हैं उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और वैसे भी यदि आपका विदेश से संबंधित कुछ काम अटक रहा था, वो वीज़ा का हो, इमिग्रेशन का हो, किसी और चीज़ का हो, बाहर जॉब ढूंढनी है आपको, जॉब क्यों? क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि जहाँ से इनकम होती है, तो इनकम के स्वामी भाग्य स्थान में बैठकर 12वें घर को देखेंगे, यानी कि फॉरेन कनेक्शन आ गया। विदेश में जॉब ढूंढने के लिए ये समय सबसे श्रेष्ठ है। मंगल जब भी नवम भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध व्यक्ति का हो सकता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र ग्रह हैं जो नवम भाव में बैठकर 12वें घर को देखेंगे, और कोई ग्रह की चौथी दृष्टि नहीं होती। इसलिए मंगल नवम भाव में आकर विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता दिला सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 3रे स्थान पर, अति उत्तम, अति उत्तम। क्यों? देखिए, मंगल भले ही आपके लिए कोई योग कारक ग्रह ना हो, आपके लग्न के स्वामी शनि के साथ अच्छे संबंध ना हो, लेकिन स्वामित्व उनका बहुत अच्छा है, चौथा भाव और लाभ स्थान। तो ये स्वामित्व अच्छा होते हुए लाभ भाग्य स्थान में बैठकर जब 3रे भाव को देखेंगे, तो 3रा भाव क्या है? साहस, पराक्रम, आपके आगे बढ़ने की क्षमता, उपजे स्थान, काम त्रिकोण। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि, यानी कि अधिकतम चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये जो समय है मकर के लिए बहुत श्रेष्ठ है। देखिए, ज्योतिष का काम क्या होता है? आपको ये बताना कि ये समय अच्छा है या फिर बुरा है। तो इस समय का लाभ किस तरह से उठाना है वो आपके ऊपर है। एक ज्योतिष केवल समय के आधार पर, ज्योतिष की गणना के आधार पर आपको एक प्रिडिक्शन दे सकता है कि ये समय इस तरह का है। आपको लाभ उठाना होता है, आपको उसमें एफर्ट्स करने होते हैं। तो आपके ऊपर है कितना लाभ उठा सकते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे घर पर है, और चौथा घर स्वयं मंगल का ही है। भावाधिपति भाव को देखता है, भाव को स्ट्रांग करता है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। तो चौथा भाव दोबारा स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि ये समय प्रॉपर्टी के लिए तो आपका बहुत श्रेष्ठ है। कुछ भी प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बेचनी हो, रेंट पे चढ़ानी हो, सब चीज़ों के लिए मंगल हर जगह पर बैठ के आपको अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, तो
मंगल का प्रभाव राहु पर भी है और बृहस्पति पे भी है। बृहस्पति क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी है और चौथे घर में बैठे हैं और मंगल का प्रभाव आ गया। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और अपना पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं, अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस, परमानेंट रेजिडेंस के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें उनको सफलता मिल सकती है। दूसरा, क्योंकि 12वां स्थान व्यय स्थान है यानी कि हाउस ऑफ एक्सपेंसेस, और चौथा भाव दोबारा प्रॉपर्टी का आ गया। वैसे लोग जिनकी कोई प्रॉपर्टी अटक गई थी, सेल नहीं हो रही थी, अचानक से आपको मौका मिल सकता है अपनी प्रॉपर्टी सेल करने का। हाँ, ये बात है क्योंकि राहु के साथ है, में भी उतना लाभ नहीं मिले आपको जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सपोज आप 50 लाख की प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो शायद वो 45 लाख में डील आपकी हो सकती है, लेकिन ये समय प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है। और दोबारा राहु चौथे घर में है, विदेश जाने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। तो ये सारे अच्छे प्रभाव मंगल आपको दे रहे हैं। अब इतने अच्छे प्रभाव देखे, कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देख लेते हैं। नवम में मंगल का आना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो अपनी पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं मंगल का नवम में आना माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। माता जी के भाग्य में वृद्धि हो सकती है, वो उनका इनकम बढ़ सकता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मंगल चौथे भाव से छठे में बैठे हैं। उनको पेट के रोग काफ़ी हो सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो वो एग्जैजरेट हो सकती है। तो माता और पिता दोनों की ही सेहत का ध्यान रखना है। ये वो समय होता है जब मंगल नवम भाव में आते हैं कि लोग आपसे चिढ़ते हैं, द्वेष रखते हैं, द्वेष भावना। हर शास्त्र कहता है मंगल का नवम भाव में होना या आना, लोग व्यक्ति के प्रति, जातक के प्रति द्वेष रखते हैं, एक जलन की भावना रखते हैं। द्वेष और जलन थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन लोग आपसे बहुत प्रसन्न नहीं होंगे, आपके काम से चिढ़ेंगे। तो उससे थोड़ा बच के रहना क्योंकि ये ऑफिस पॉलिटिक्स का आपको शिकार बना सकता है। दूसरा, नवम में मंगल का आना बॉसेस से, जो आपके इमीडिएट बॉसेस हैं, एकदम आपके ऊपर जो काम करते हैं, उनसे संबंध बिगाड़ सकता है। यहाँ पे मंगल का आना मैनेजमेंट से, जो आपकी पूरी मैनेजमेंट, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो मैनेजमेंट है, उनसे संबंध सुधार सकता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करें कि आप उनकी नज़रों में डायरेक्ट आ जाएं, लेकिन मंगल का यहाँ पे आना आपके जो इमीडिएट बॉसेस हैं, जो एकदम आपके ऊपर काम करते हैं, उनसे संबंध बिगाड़ेगा, उनसे काफ़ी लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। दूसरा, मंगल का नवम में आना, व्यक्ति कभी कभी अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है, इधर उधर बहुत भागता है, अपना टाइम वेस्ट करने की उसकी एक आदत सी बन जाती है। तो अपने समय को मूल्य दीजिएगा, समय का यूटिलाइजेशन कीजिएगा, तभी ये जो सारे अच्छे प्रभाव हैं आपको मिलेंगे। मंगल का नवम में आना व्यक्ति को रोगी बनाता है। हर शास्त्र ये कहता है, इसका कारण एग्जैक्टली नहीं कुछ क्लियर है, लेकिन शास्त्रोक्त कई चीज़ें होती हैं जिसका प्रभाव दिखता है। तो मंगल का नवम में आना व्यक्ति को रोगी भी बनाता है। हो सकता है क्योंकि 12वें भाव से संबंध आ जाता है, इसलिए। तो अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। आपको जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, पैरों की दिक्कत हो सकती है, और इसके साथ ही गले की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। उपाय क्या करना है? बजरंग बली को एक गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है, उनको पहनानी है। मंदिर में जाकर करेंगे, अगर पुजारी जी हैं वहाँ पे तो उनसे बोलकर जो भी प्रोसेस है वो करवा दीजिएगा। और साथ ही में आपको बजरंग बली को 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, और हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा देके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए मंगल महाराज के जो प्रभाव हैं वो अधिकतम अच्छे ही रहेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।